दोस्तों आज मैं बहुत अरसे के बाद मरी आया हूँ। आप जानते हैं बहुत मुश्किल से मैं वक्त निकालता हूँ कहीं जाने के लिए। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे और भारी कपड़े पहन के कंफर्टेबल फील करूँ। खैर एनीवे, जैसा देश वैसा भेस। तो चलिए मैं आपको यहाँ की सैर करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिल रहा है। देखिए स्नोफॉल में चलने से पैर अंदर धंस रहा है। वो नज़ारा देखें, दूर से सारा सफ़ेद दिखाई दे रहा है, दूर के सारे दरख्त ग्रे नज़र आ रहे हैं। करीब जैसे जैसे आते जाते हैं तो आपको रंग दिखाई देते हैं। बादल है, बर्फ है। नारायण या बाबू से जाओ ना, हल्का हल्का पानी। तो मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। ऑन है वीडियो। व्यूअर्स, बहुत कमाल की जगह है, आप लोग जरूर आए। आज मैं अपने शौक से मास्क पहन रहा हूँ ताकि थोड़ी तो अपनी ही गर्म सांस मुझे महसूस हो। यहाँ से चाय मिल रही है। चाय मैंने खरीदी है, 50 रुपए की चाय मिली है, मशीन से उसने बनाई है। उससे बोला था मैंने चीनी कम रखी है, लेकिन उसने फिर भी चीनी बहुत डाल दी है, इसलिए आधी पी है और आधी मेरे ख्याल में ज़ाया कर दूँ। अच्छा नहीं, ठीक है, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मीठी बहुत ज़्यादा है। ओके एनीवे, रिस्क को ज़ाया नहीं करते। दोस्तों इस जगह को कहते हैं डूंगा गली। रोड साइड पे सारी मैली बर्फ़ है। हाथ देखिए मेरे बिल्कुल रेड हो रहे हैं, ये देखिए। वैसे ये डीपी के लिए अच्छा था। अकड़ रहे हैं, सख्त हो रहे हैं और बिल्कुल नम हो रहे हैं। ये व्लॉग खास तौर पे कभी आप गर्मियों में देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तो खैर वैसे भी सर्दी है, आजकल तो लोग पसंद करते हैं किसी गर्म जगह बंदा जाए। खैर गर्मियों में भी देखिएगा। है ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा मरी आने का? इट्स अ यूबिया, या इट्स एक्चुअली अ यूबिया। लोग कह रहे हैं कि मैं वॉशिंग मशीन्स की 4 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। फाइनली वो देखना चाह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन आई कब। तो दोस्तों वो भी आपको नज़र आ जाएगी। उसका बड़ा हम ड्रामेटिक किस्म का एपिसोड बनाएंगे क्योंकि उसमें सरप्राइजेस भी हैं। वो आप ज़रूर देखिएगा। वो आखिरी पार्ट है। वो जैसे ही वॉशिंग मशीन डिलीवर होती है तो हम आपको बना कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वो भूल गया हूँ। वो सारी बहनें जो मुझसे कमेंट्स में पूछ रही हैं कि कौन सी मशीन आई एंडेड अप बाइंग, दे विल फाइंड आउट इन दैट व्लॉग। और फिर उसका मैं रिव्यू करूँगा, उसकी क्लीनिंग और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। ये देखिए बसेस आई हुई हैं, लोग बसेस में, स्कूल ट्रिप्स भी आए हुए हैं और कॉलेज ग्रुप्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं काफ़ी। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी कन्विंस लेकर नहीं आया, आ तो सकता था, मगर मुझे रश में, भीड़ में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं भी ऐसे थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी खड़ी हो जाए ना तो मेरे लिए मज़ा स्पॉइल हो जाता है ट्रिप का। इस वजह से मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया, बल्कि एक ग्रुप के साथ आया हूँ। और वो पैराडाइज एडवेंचर्स है, वो ट्रिप्स अरेंज करते हैं। उसका फ़ायदा ये है, अभी उन्होंने लाकर एक स्टॉप पर बस खड़ी कर दी और कहा कि मतलब 4 बजे जितने लोग आए हुए हैं वो सब असेंबल हो जाएंगे लंच करने के लिए। तो अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 1:15 का। तो 1:15 से 4 बजे तक वी आर फ्री कि हम जितना मर्जी घूमे फिरें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बर्फ़ में ड्राइविंग होती भी रिस्की है। मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ड्राइविंग सीखे हुए। पहले तो मैं दुबई में था, उधर मैंने खुद ड्राइविंग नहीं की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारा काम चल जाता था। उससे पहले मैंने सीखी हुई थी लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो वहाँ से वापस आकर मैंने ड्राइविंग की प्रैक्टिस की। लेकिन अभी मुझे लगभग 2 साल ही हुए हैं खुद ड्राइविंग करते हुए। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर बन जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह अपनी गाड़ी भी लेकर आऊँगा। तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, बर्फ़ में गाड़ी चलाना बिल्कुल स्लो चलानी पड़ती है, वरना आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी पर से। आई लव पाइन ट्रीज़। सब दरख्तों में मुझे पाइन ट्रीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। ये चीड़ का दरख्त कहते हैं मेरे ख्याल में इसको। ये देखिए नीचे आपको पूरी वैली नज़र आ रही है
मैंने रास्ते में सारे ज़्यादातर आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स देखे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि उनको कहीं पर आरसीसी फ्रेम के घर नज़र नहीं आते, कभी आप मरी में आए आपको नज़र आ जाएंगे। ज़्यादातर हिली एरियाज़ में आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन होती है और प्लेन एरियाज़ में लोग लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखिए ऊपर कितना खूबसूरत नज़ारा है। हाँ ऊपर चलो, हाथ पे हाथ पकड़ के ऊपर जा रहे हैं ताकि गिरे तो दोनों गिरे, मंजिल पर पहुंचे तो दोनों पहुंचे। ये देखिए अब अच्छा ये पक्की बर्फ ना ज़्यादा स्लिपरी होती है, ये अभी पड़ रही है बर्फ तो इतनी स्लिपरी नहीं है। इस जैसे आप चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं। आ जाओ यार, चढ़ तो जाएंगे, नीचे भी आना है। आ जाओ। नीचे पकड़ के यार मुझे चाहिए था, मैं कोई ट्राउजर भी पहनता अंडरनीथ द पैंट, मैंने सिर्फ ये जीन्स की पैंट पहनी हुई है। दिस इज नॉट द वे टू कम इन सच प्लेसेस। सारी टांगे मेरी ठंडी यख हो रही हैं। एक जीन्स कितना मोटा कपड़ा होता है यार, टांगे फ्रीज हो जाएं तो बंदा फिर कुछ भी नहीं कर सकता। यार यहाँ पे मुझे अपनी एक पिक्चर चाहिए, यहाँ पे। आज मैं बर्फ में भागता हूँ, देखते हैं कि बर्फ में मैं भाग सकता हूँ कि नहीं। देखिए ये दरख्त माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, दरख्त का तना। वाह, मदर नेचर। रंग देखें इसके आप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रोड साइड कैफ़ेज़ का रिव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ पर नेस्कैफ़े की कॉफ़ी आपको मिल रही होगी, चाय मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पर इतनी मीठी चाय इन्होंने बनाई हुई होती है कि ऐसे लग रहा होता है बंदा कुछ शरबत पी रहा है, शीरा होता है बिल्कुल। हालांकि मैंने उनको बोला था कि चीनी कम रखना, अल्लाह जाने अगर मैं उनको ये भी ना बोलते तो फिर मुझे क्या देते वो। चाय कभी भी आप लें तो बहरहाल इसरार करें कि चीनी ना ही डालें, ना डालें तो शायद वो कुछ बेहतर टेस्ट करेगी। ये घर मैंने ख्वाब में देखा था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक ख्वाब देखा था, ऐसी ही जगह थी, वो कोई हिली एरिया था और उसमें ऐसा एक घर था और मैं इसके अंदर चल रहा था और अंदर बहुत ही लैविश आउट क्लास किस्म का फ्लोरिंग थी और सारा डेकोर इंटीरियर बहुत ही शानदार था। माशाल्लाह कितना प्यारा घर किसी ने बनाया हुआ है। यहाँ पर रहने वाले कितने मज़े करते होंगे। नीचे से सारी वैली नज़र आती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह, हिना ने स्नोमैन बनाया है, आइए आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये क्या है, एक्सप्लेन करें प्लीज, प्लीज एक्सप्लेन। क्या है इसमें, क्या क्या है ये? जो है स्नोमैन की आईलैशेस हैं जिसमें से आंखें गायब हैं। अच्छा ये मतलब इसका सर है? हाँ। तुम एक्सप्लेन करो खुद अपने लफ्जों में ताकि पता चले। ये इसका सर है, ये इसके थोड़े से वियर्ड से बाल हैं। अच्छा। ये इसकी पिनोकियो वाली लंबी सी नोज है। अच्छा। मैं समझा शायद सिगार पी रहा है। और बाकी सारा वन पीस है। साथ में एक वॉशिंग मशीन बना दो। ये इसकी वॉशिंग। इसमें हाथ डालती बनाते। हाँ, प्रॉपर्ली सीखा है तुमने कहीं से? ये कोर्स किया है स्नोमैन बनाने का, स्नोमैन डिजाइनिंग कोर्स? वाओ, एक्चुअली लुक्स लाइक अ स्नोमैन। दोस्तों अब मैं स्नोमैन के साथ अपनी पिक्चर लूंगा। ये लो, ये क्या है? इसकी कैप है। इसकी कैप, हाँ कैप। सर्दी है ना, मैं पूरा गीला हो रहा हूँ।
दोस्तों ये हिना के स्नोमैन के साथ मैं अपना फोटो सेशन करा रहा हूँ। साथ में मुझे जुकाम लगा हुआ है, मैंने रुमाल कहाँ रख दिया। सॉर्ट ऑफ स्नोमैन है जिसकी आईलैशेस काफी नहीं, इट एक्चुअली लुक्स लाइक स्नोमैन। हाँ। ये इसका बाजू है, आगे से जो ये फिंगर्स लग रही है इसकी, हाँ। क्योंकि वो जो तना है आगे से वो चिरा हुआ है, उसकी लकड़ी ऐसे लग रहा है कि दोस्तों अगर आपको ज्यादा फजूल बातें लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। It's very beautiful। आप कुछ इसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। हाँ, अभी तो मजा आ रहा है। जब मैं उठूंगा और ये बर्फ पिघलेगी तो मेरी सारी पैंट गीली होगी। मैंने अंदर ट्राउजर भी नहीं पहना। ये इसको आप इसके साथ कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है स्नोमैन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नोमैन को डिसमेंटल कैसे करते हैं। डिसमेंटल नहीं, इसकी अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाले। आई एम नॉट अ डिस्ट्रक्टिव पर्सन। नहीं नहीं नहीं, अभी जरा सा क्रिएटिविटी डाले ना आप, इसको क्या कोई कर सकते हैं कुछ। अच्छा ठीक है, ये एक्सेसरीज होनी चाहिए तो कुछ क्रिएटिविटी होगी ना। हाँ तो है, मैंने भी एक्सेसरी मेरी डैश 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 बिल्कुल फ्रीज हो गई है। पीछे से वो कर ले, वरना वो जो है अपनी कोई। अब आप एक आर्ट ये टेस्ट भी दोस्तों है। अब मैं आपको मेरी शक्ल पूरी आनी चाहिए प्लीज। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नोमैन को हार कैसे पहनाते हैं, ठीक है। अच्छा। मैं इसको नेकलेस गिफ्ट कर रहा हूँ। इंडियंस में ये क्या होता है? ये देखिए, इंडियन रिसोर्ट मंगल, ये हाँ मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। इसको रहने ही दे तो आपकी कोई क्रिएटिविटी। अच्छा अब इसका मैं फोटो सेशन आपको दिखाता हूँ। अभी इसने हाथ ऐसे किए हुए, अभी अभी नहीं करना है, पिक्चर्स लेनी है। अब ये हाथ अपना ऐसे ऊपर कर रहा है, यूं ये ऐसे कर रहा है। इसका मतलब ये, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ मैंने बनाया क्या है। यूं करने का मतलब ये ऐसे कर रहा था। इसको वापस डाल लगाए बिलाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्नोमैन को डिसमेंटल कैसे नहीं, करते हैं। अभी पिक्चर लेना नहीं है, इसको लगाएं। ये लो। अभी मैं यहाँ से कॉफ़ी ले रहा हूँ। बस शुरू के 10 मिनट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उसके बाद बहुत गंदा गिरा हूँ मैं। वो नीचे जा रही थी स्लोप, उसमें पक्की बर्फ़ थी जमी हुई, जो ग्रे कलर की नहीं होती, इसमें मैल होती है। उधर मैं चल रहा था तो बहुत बुरा फिसला हूँ मैं वहाँ से। उसके बाद से मुझे मज़ा ख़ास नहीं आ रहा। और अभी मुझे लग रहा है बस एक फ्रीज़र में खड़ा हुआ हूँ मैं। एक फ्रीज़र में आप कितना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने आग भी दहकाई हुई है। ओए यहाँ पर तो मैं आग को पकड़ भी लूँ लेकिन धुआं आंखों में लग रहा है। दोस्तों बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी है। पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, देखते हैं टेस्ट में कैसी है। बहुत मज़े की है। टू गुड, टू गुड। कैसे बनाते हैं ये? जी बताएं कैसे बनाई है ये? इसमें हम दूध भी खालिश डालते हैं और खालिश दूध, कॉफी डालते हैं। अच्छा। कैडबेरी चॉकलेट होती है वो डालते हैं। कैडबरी चॉकलेट पाउडर जो मिलता है पाउडर होता है वो डालते हैं। और चीनी कैसे आपने कितनी, वो 1 चम्मच डाली? आधा चम्मच डाली। आधा चम्मच डाली। और वो जो मशीन में बनी है ये? मशीन में बनी है। ओके। और ये ऊपर इतना ये झाग ये मशीन में बनने की वजह से आई है? ये दूध की होती है। इसको क्या कैपुचिनो कहते हैं या नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको? कॉफी कहते हैं। जस्ट कॉफी। कॉफी, नथिंग लाइक कॉफी। चाय भी थी वो बिल्कुल फजूल थी, कॉफी बहुत मजे की है। 100 रुपीज़ का कप है लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। ये देखिए शक्ल से ही पता चल जाता है।
only enjoyable till a limit. After that, no. Now it's not enjoyable. Staying in home is more enjoyable. दोस्तों ये यूबिया में पाइपलाइन ट्रैक है, यहाँ से हमने टिकट लिया है 40 रुपीज़ का। मैं आपको पाइपलाइन ट्रैक दिखाता हूँ साथ साथ। अभी तक की ये खूबसूरत तरीन जगह मुझे लगी है क्योंकि बंदे कम है यहाँ पे, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। तो नेचर को आप फुली तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप सिर्फ नेचर देखें। बस हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं आगे। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत ये दरख्त है। तौबा 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 तौबा। आई हैव नेवर फेल्ट दिस कोल्ड इन माई एंटायर लाइफ। ये देखिए, आपको बर्फबारी भी नज़र आ रही होगी। इधर तो बंदा कॉफ़ी का पूरा जग बना के लेके आया अपने साथ थर्मस में। जूतों पे जो बर्फ पड़ी थी ना पहले, अभी वो पिघली है तो पानी अंदर जा रहा है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंडा इफेक्ट आ रहा है। खुदा न खास्ता यहाँ से कोई गिर गया यार, बहुत ध्यान से यहाँ से चलो। ये मैंने हिना को जॉगर्स खरीद कर दिए हैं, दिखाओ नीचे से। ये इस तरह के हैं जिनके नीचे ये रबर और ग्रिप वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही जॉगर्स रिकमेंडेबल हैं। मुझे खुद भी ऐसे ही पहनने चाहिए थे, लेकिन मैंने, हाँ मेरे भी कुछ ग्रिप तो है। अभी तो मैं खुद ग्रिप्ड हूँ सर्दी में बुरी तरह। बड़ी बात है कि अभी तक बैटरी है मेरे मोबाइल की और स्टोरेज भी है कि व्लॉग्स बन रहे हैं, वरना इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी अपने मोबाइल से। मुझे जाके एक मेमोरी कार्ड भी इसमें डालूंगा। इधर आएँ तो आप लाजमी पूरा अपना मोबाइल खाली करके आएँ क्योंकि इट्स पिक्चरेस्क। बहुत ही ज़बरदस्त जगह। आपको बार बार अपनी तस्वीरें बनानी पड़ेंगी, व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, तो फुली एम्प्टी करके आएँ और बैटरी फुल करके आएँ अपने मोबाइल की। गोल्डन टिप है ना, बहुत ध्यान से जाना। यहाँ से अगर नीचे गिर गई ना तो फिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और अगर मैं गिर गया तो मेरा जो बैंक अकाउंट पासवर्ड तुम्हें पता है, चेकबुक की लोकेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। और जोहा को बताना, बाबा बहुत अच्छा आदमी थे। दोस्तों, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है इस नज़ारे की। और मुझे वैसे हाइट फोबिया भी है, इसके लिए पता नहीं कौन सा वर्ड होता है। मैं ऊपर से नीचे देखूं तो मुझे चक्कर एग्जैक्टली तो नहीं आता, लेकिन कुछ खौफ सा आता है, लेकिन एक एडवेंचरस सा खौफ आता है जिसमें मज़ा भी आता है। कमिंग, ये व्लॉग मैं आपके लिए तो बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ अपने लिए भी बना रहा हूँ। सारी ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़े की यादगार होगी। दोस्तों, ये मैं फ्रेंड्स के साथ, और दिल कर रहा है बस मैं यहीं पे गुम हो जाऊं। देखिए, हम लोगों ने स्लोमोस भी बनाए हैं, इंतहाई कमाल का फीचर है वो। नोट 10 में स्लोमो फीचर है। पहले थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, लेकिन अब फिर से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा पीछे हूँ, थोड़ा सा पीछे, ताकि ये भी हो जाए। सबसे ज़्यादा हमने इसी पाइपलाइन ट्रैक में एंजॉय किया है क्योंकि लोग नहीं है यहाँ पे, और लोग क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं ये ट्रैक, ये बस ये इतनी सी जगह है, कोई 8 फुट की ये जगह है, और इसके नीचे गहरी खाई है, तो ज़्यादा लोग रिस्क लेते नहीं है यहाँ पर आने का। इस वजह से आपको यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो आता है वो बहुत एंजॉय करता है। अच्छा, पहन लो। वाओ, वंडरफुल। अभी यहाँ से खुदा न खास्ता मैं ये स्लिप हो गया तो ये व्लॉग भी बना नहीं पाऊंगा मैं, आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर ये व्लॉग आप देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि मैं बच गया। दोस्तों, अब देखिए, ये जो दरख्त है इतना बड़ा, ये कितने सालों में हुआ होगा, शायद इसको सदी या सदियां हो गई होंगी। मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, शायद उनकी पैदाइश से भी पहले का ये दरख्त हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी।
ये मैं पाइपलाइन ट्रैक पे हूँ, उससे नीचे ये सारी की सारी खाई है, ये सारी वैली है। एक पहाड़ वो आ रहा है, एक पहाड़ वो आ रहा है, और वो आगे सारे बादल हैं। मतलब बादल हमसे काफ़ी नीचे हैं। ये बर्फ़ का तोदा इस ट्री के ऊपर है, और सबसे ड्रामेटिक ये वाला दरख्त है। देखिए कितना खूबसूरत है। असल में जो लाइव बंदा देखता है ना, वो और चीज़। अब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। उस तरह से जो बंदा लाइव देखता है उसको पूरा नीचे से वैली नज़र आती है, और उसमें जो ये बादल नज़र आ रहे हैं। अभी 4:30 बज गए हैं और ये मौसम है। हम इस वक्त बादलों में घूम रहे हैं। होटल में गर्मा गर्म नान बन रहे हैं, और ये देखिए होटल की बालकनी से आपको मैं नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। मगरिब का वक्त हो चुका है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और कभी मैं मरी में इतनी देर तक नहीं रुका। इट्स नॉट एक्चुअली मरी, इट्स अयूबिया। अयूबिया में मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं रुका। बहुत एक्सक्यूज रोटी की वीडियो, गर्मा गर्म रोटियां निकल रही हैं तंदूर से। दोस्तों चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, रोटियां भी फ्रेश और गरम गरम थी। वैसे तो मैं खमीरी रोटियां जो मंदरे नान होते हैं वो ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अयूबिया में वो दस्तयाब नहीं होते, यही वाली रोटियां मिलती हैं। तो बहरहाल इन्हीं पर गुजारा किया। हालांकि सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था, ज़्यादा फुल भूखा था मैं। उसके बावजूद मैंने पेट भर कर इस वजह से नहीं खाया क्योंकि अयूबिया में जब आप जाते हैं, सुबह आप निकले होते हैं और आप रात को वापस आते हैं, तो बीच में अगर आप ज़्यादा खाते पीते रहेंगे तो आपको बार बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ सबसे बड़ा मसला वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी का होता है, ख़ास तौर पे साफ़ वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी। इसी वजह से मैंने पेट भर कर नहीं खाया। फिर भी तकरीबन 4600 रुपीज़ लग गए 2 बंदों के। 1800 पर पर्सन फेयर था, और इसके अलावा 6 कप हम लोगों ने कॉफ़ी के पिए, 1 कप चाय, और बाकी ये रिफ्रेशमेंट एंड दिस एंड दैट। तो कुल मिला के तकरीबन 4600 रुपीज़ हमें पड़ा 2 बंदों का। एनीवे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और मेमोरेबल ट्रिप था। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।